पाकिस्तान के कराची में आधी रात भीषण गोलीबारी हुई है। कराची में 2 गुटों में रात भर गोलियां चली है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 की मौत की खबर है, 5 जख्मी हो गए हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे कराची की तस्वीर है। पाकिस्तान के कराची में आधी रात भीषण गोलीबारी फायरिंग। कराची में 2 गुटों के बीच रात भर गोलियां चली है, जो खबर है तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 की मौत हो गई है, 5 जख्मी हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची की है, जहां पर 2 गुटों में जमकर गोलियां चली है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस फायरिंग, इस गोलीबारी के पीछे वजह क्या थी, क्यों आखिर ये 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। रात भर गोलीबारी हुई। ये देखिए कार में आपको नजर आ रहा है किस तरह से जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं। इस गोलीबारी की घटना में खबर यह है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस गोलीबारी की घटना के बाद के क्या हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बात युद्ध की जिसकी चिंगारी दुनिया को झुलसा सकती है। हम बात लेबनान वॉर फ्रंट की कर रहे हैं। लेबनान वॉर फ्रंट से बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है। जी हां, इजराइल के गैलनी में हिजबुल्लाह का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन से गैलनी में जोरदार धमाका हुआ और आयरन डोम ड्रोन इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। तो एक बार फिर से ये अटैक इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम नाकाम रहा और ये हमला हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल के गैलनी में हिजबुल्लाह का ये भीषण ड्रोन अटैक। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हवाई हमला हुआ। एता एल शाब शहर इजरायली बमबारी से दहल उठा। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकाने को टारगेट किया गया। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे इजरायली बमबारी के बाद किस तरह से एता एल शाब दहल उठा है। तस्वीरों में आपको जो बारूदी धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकाने को इस हमले में टारगेट पर लिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल कर सकता है लेबनान पर फुल अटैक। जी हां, नेतन्याहू के अमेरिका से लौटते ही होगा फैसला। वॉशिंगटन दौरे से लौटने वाले हैं नेतन्याहू। फैसले से पहले आईडीएफ ने टोटल वॉर का रिहर्सल किया है। टीवी 9 के पास है टोटल वॉर रिहर्सल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है बल्कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको बार बार कह रहा है किसी भी वक्त लेबनान वॉर फ्रंट पर विनाशक युद्ध की आग भड़क सकती है। एक फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकता है क्योंकि इजराइल लगातार बड़ी तैयारी कर रहा है। अब हमारे पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जिसे हम बारी बारी से आपको समझाएंगे कि इन तस्वीरों के क्या मायने हैं। देखिए बिग वॉल पर वो तस्वीरें हैं तो आईडीएफ का फुल वॉर का प्लान है और उसकी तैयारी कैसे हो रही है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। पहली तस्वीर आप देखिए, तस्वीर नंबर 1, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के तमाम बड़े अधिकारी जो टॉप कमांडर हैं वो यहां पर मौजूद हैं और ब्रीफिंग दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए पूरी वॉर स्ट्रैटेजी समझाई जा रही है, यानी कि एक तरीके से एक प्लानिंग करके एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से यह एक्सरसाइज किया गया और मकसद हम समझ सकते हैं क्योंकि इस वक्त लेबनान फ्रंट सुलग रहा है। यह तस्वीर नंबर 3 देखिए किस तरीके से जो टेक्निकल ट्रेनिंग है इस वॉर की वो दी जा रही है सैनिकों की कि जब भी यह युद्ध होगा तो एक पूरी तैयारी के साथ युद्ध होगा, कोई लूप होल ना रहे, कोई कमी ना रहे। ये तीसरी तस्वीर भी सामने आई है जहां पर ये पूरा बेस कैंप बनाया गया है इस वॉर को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक साथ 1 2 3 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बताने के लिए काफी है कि बड़े स्तर पर ये वॉर एक्सरसाइज की जा रही है और ये सारी तैयारी बता रही है कि लेबनान के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है। और 5वीं और 6ठी तस्वीर भी आपके सामने है जब ट्रुप्स को मूवमेंट के लिए बोला गया है। ये देखिए सैन्य गतिविधियां नजर आ रही हैं और ये 6ठी तस्वीर भी आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आई हैं उस वॉर एक्सरसाइज की जो आईडीएफ कर रहा है। और ये माना जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू
जब नेतन्याहू लौटेंगे देश तो फिर बड़ा आदेश आ सकता है इस युद्ध के लिए। जो स्पीच थी नेतन्याहू की वो भी अपने आप में बताने के लिए काफी। अगली तस्वीर का रुख करते हैं, तस्वीर नंबर 7 और तस्वीर नंबर 8। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। सारे अधिकारी मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए इस तरह से ये पूरी वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। हर इलाके में डिफिकल्ट एरियाज में सेना को भेजा जा रहा है ताकि वो एक असल युद्ध की तैयारी कर सके। जो एक्चुअल ग्राउंड पर सिचुएशन है उसके हिसाब से वो मूव करें और दुश्मन पर हमला करें। 8 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी और ये तस्वीरें आईडीएफ के बड़े वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे सहयोगी, मनीष के पास सीधे चलेंगे। मनीष, ये तस्वीरें वॉर एक्सरसाइज की है। नेतन्याहू का हमने स्पीच सुना, बहुत ही आक्रामक स्पीच था जब वो अमेरिका में संबोधित कर रहे थे। ये कहा जा रहा लौटेंगे तो पूरा युद्ध होगा। सच्चाई क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है मनीष? देखिए, इनसाइड स्टोरी की तो वो तस्वीरें ही सबूत है कि इजराइल ने टोटल वॉर के लिए किस तरह की तैयारी कर रखी है। और संसद में जब नेतन्याहू ने वहां स्पीच दिया और उसके बाद जो अमेरिकन सांसदों का रिस्पॉन्स था, उसी ने ये बता दिया कि अमेरिका साथ किस तरह से है। और इसी बात को लेकर इजराइल ये मानकर चल रहा है कि अमेरिका की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। और इसलिए अब जैसे ही नेतन्याहू लौट कर आएंगे उसके बाद लेबनान के खिलाफ इजराइल टोटल वॉर शुरू करेगा, जिसका मतलब है फुल अटैक, यानी कि इजरायली ग्राउंड फोर्स फिर सीमा को क्रॉस करके लेबनान की सीमा में जाएगी। और इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है कि पहाड़ों पर कैसे लड़ना है। उन्होंने प्रैक्टिस किया कि आमने सामने की जंग कैसे लड़नी है। उन्होंने प्रैक्टिस क्या की, अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उसके मिसाइल दागे गए और आग लग गई तो अपने सैनिकों को कैसे रेस्क्यू करना है। तो इस तरह के तमाम ऑपरेशंस को उनको यहाँ पर रिहर्सल किया गया है और उसके बाद अब उनकी तैयारी फुल एंड फाइनल है। बस इंतजार है नेतन्याहू के लौटने का। बिल्कुल, तो हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल वॉर को लेकर आईडीएफ की तैयारी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और कभी भी एक बड़ा हमला हो सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। तो ऐसा साफ लग रहा है कि हिजबुल्लाह के 5000 से ज्यादा हमले झेल चुके इजराइल का धैर्य अब टूट चुका है। उत्तरी हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल का 560 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का जो इलाका है वो खाक हो चुका है। उत्तरी इजराइल के 90,000 से ज्यादा परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि रोजाना उत्तरी इजराइल की आबादी पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अब हिजबुल्लाह और उसको शक्ति देने वाले लेबनान से सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और ये 2 तस्वीर इसी की गवाही देती हुई नजर आ रही। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है, लिहाजा हमारे पास इसकी न सिर्फ तस्वीरें हैं बल्कि एक्सक्लूसिव जानकारी भी है जो आपके सामने हम अब रखने जा रहे हैं। तो रिहर्सल की इनसाइड एक्सक्लूसिव जानकारी क्या है वो है आपके सामने। देखिए, आईडीएफ ने एक ब्रिगेड के साथ ये रिहर्सल किया है और लेबनान के खिलाफ टोटल वॉर का ये रिहर्सल बताया जा रहा है। आमने सामने की जंग का युद्धाभ्यास किया गया है और आईडीएफ ने पहाड़ों पर लड़ाई का युद्धाभ्यास किया। आग से सैनिकों को बचाने का युद्धाभ्यास किया गया। अब अमेरिका से हरी झंडी मिलते ही, ग्रीन सिग्नल मिलते ही फाइनल अटैक होगा। एक टोटल वॉर लेबनान पर शुरू हो जाएगा आईडीएफ की तरफ से। और इस बीच आपको व्हाइट हाउस से आई तस्वीर दिखाते, अमेरिका के दौरे पर गए नेतन्याहू प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले हैं। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। खबर है कि इसमें लेबनान पर भी अहम मुद्दा रहा जो बात हुई है। और अब हमारी अगली खबर उस आशंका और डर से जुड़ी है जिसकी भविष्यवाणी लगातार की जाती रही है। हम बात रूस, चीन और अमेरिका की कर रहे हैं जिसमें फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया। जी हां, बड़ी खबर आपके सामने। अमेरिका के पास उड़ा रूस चीन का परमाणु बॉम्बर। 2 रूसी बॉम्बर Tu-95 और 2 चीन के एयरक्राफ्ट H-6 ने उड़ान भरी है। अमेरिकी एयर कमांड नोरैड ने अलास्का के पास किया इंटरसेप्ट और अमेरिका ने देखते ही भेजे अपने लड़ाकू विमान। तो देखिए किस तरीके से आसमान में तनाव चरम पर हो गया एक वक्त में जब ये इंटरसेप्ट किया गया बॉम्बर और उसके बाद अपने लड़ाकू विमान भेजे अमेरिका ने। तो अमेरिका के पास उड़ा रूस चीन का ये बॉम्बर जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। तनाव पहले से ही इन देशों के बीच है, लेकिन बीच बीच में ऐसी गतिविधियां बता रही हैं कि स्थिति कैसी है। और अब आप पूरी खबर को समझ लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। अमेरिका वर्सेस
रूस और चीन विश्व युद्ध के क्या सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? बड़ा सवाल यह है, अमेरिका के पास रूस चीन के 4 बॉम्बर पहुंच गए। रूस के 2 Tu-95 और चीन के 2 H-6 बॉम्बर पहुंचे। 4 बॉम्बर पहुंचने से अमेरिका और कनाडा में हड़कंप मच गया। पेंटागन को इमरजेंसी प्रोटोकॉल लगाना पड़ गया। बिल्कुल, देखिए, यूएस कनाडा के लड़ाकू विमानों ने बॉम्बर को घेर लिया। F-16, F-35 और CF-18 ने बॉम्बर को घेर लिया। यूएस कनाडा ने सपोर्ट विमान भी डिप्लॉय किए हैं। आसमान में काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। बाद में रूस चीन के बॉम्बर्स बेस पर लौट गए। इस तरह की स्थिति यहां पर पैदा हो गई थी काफी समय के लिए। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, रूस और चीन के बॉम्बर्स का अमेरिका के बिल्कुल नजदीक पहुंचना और अमेरिका की तरफ से इस पर जवाबी कार्रवाई करना, क्या संकेत मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये तबाही से पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त दोनों ही पक्षों ने जारी किया है। और अमेरिका जब ये कह रहा है कि हमने डिटेक्ट किया, हमने इंटरसेप्ट किया और हमने उनको भगाया, तो दरअसल रूस और चीन ये चाहते थे कि अमेरिका इसको देख ले कि अमेरिका की सीमा के कितने करीब पहुंच चुका है ये चारों बॉम्बर्स। और ये चारों बॉम्बर्स परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए, रूस और चीन के परमाणु हथियार ले जाने वाले बॉम्बर्स अमेरिका की सीमा के पास पहुंच गए हैं और वहां पर उनका आमना सामना होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रूस ये मैसेज दे रहा है कि देखिए, जब आप यूक्रेन में हमारे करीब आने के लिए सोचते हैं, नाटो भेजते हैं, तो हम कितने परेशान होते हैं, तो वही परेशानी अब आप देखिए। और अगर हुआ, क्योंकि रूस और चीन साथ मिल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत अब अमेरिका को मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो तनाव चरम पर था जब चीन और रूस के बॉम्बर्स हवा में नजर आए अमेरिकी सीमा के पास। आगे बढ़ते हैं, पुतिन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर पर जानलेवा हमला हुआ। बड़ी खबर ये, मॉस्को में एसयूवी कार को रिमोट ब्लास्ट से उड़ाया गया। हमले से ठीक पहले कार के बाहर दिखे आंद्रे तोरगाशोव। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से धमाका किया गया इस गाड़ी में, एसयूवी में, और इसको उड़ा दिया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर पर यह जानलेवा हमला किया गया। जिस ऑफिसर का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम आंद्रे तोरगाशोव बताया जा रहा है। ठीक कार के बाहर वो नजर आए धमाके के पहले। और अब आपको बता दें, ब्लास्ट में मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर आंद्रे तोरगाशोव को टारगेट किया गया। पूरी जानकारी आपके सामने है। ब्लास्ट के वक्त गाड़ी में मौजूद थी आंद्रे की पत्नी। जो खबर है, आंद्रे और उनकी पत्नी गंभीर तौर पर इस विस्फोट में घायल हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की पूरी तरह से जांच की है, तफ्तीश की गई है। कार में विस्फोटक रखने वाले को तुर्की में पकड़ा गया है। तो यह जानकारी आंद्रे पर जो हमला हुआ उसको लेकर सामने आए पुतिन के बेहद करीबी टॉप ऑफिसर। चलिए और अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। जी हां, जुलाई खत्म होने में चंद दिन बचे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कई लोग लापता भी हैं। लोगों को आगाह करने के लिए मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन तबाही है कि रुक नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में बारिश और सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र हुआ है। आप सभी 6 तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें हैं रत्नागिरी, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और आनंद और कुन्नूर की। यहां सैलाब के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीर। आधी रात को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई मुसीबत, जब भारी बारिश की वजह से अचानक से यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। रात में लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। कुछ देर के बाद स्थिति सामान्य हो पाई है। लेकिन बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कोई है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो रायगढ़ के उल्हास नदी की है। यहां एक युवक का पैर फिसला और वो तेज बहाव की चपेट में आ गया। तो महाराष्ट्र में बारिश का दौर लगातार जारी और इन सब के बीच पुणे से पिंपरी चिंचवाड़ से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर मोरिया गोसावी गणपति मंदिर पानी में डूब गया है। सैलाब के इस कहर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है
और नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है। और अब आप अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर पुणे की है। पूरा शहर हर तरफ पानी से घिर चुका है। भारी बारिश के बाद पानी कई सोसाइटीज तक पहुंच गया है। पुणे में करीब 15 रिहायशी कॉलोनीज डूब चुकी हैं। पुणे में कई लोगों को सोसाइटी से रेस्क्यू किया गया। रिहायशी इलाके में पानी भरने के बाद कई लोग फंसे थे और रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचकर बचाव अभियान चला रही है। सोचिए, यह हालात पॉश और आधुनिक शहर कहे जाने वाले पुणे का है। और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, जिसका उद्घाटन आज होगा, जिसमें भारत समेत 206 देशों से आए 10,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन के दौरान कुल मिलाकर 329 इवेंट्स होंगे, जिन्हें देखने के लिए यहां पर दुनिया भर से खेल प्रेमी पहुंचे हैं। लेकिन पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन से ठीक पहले वहां से जिस तरह अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और खिलाड़ियों से लूटपाट की तस्वीरें वायरल हैं, ये शर्मनाक है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक एक करके आप इन तस्वीरों को देखिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पेरिस में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी आज है, लेकिन कुछ खेलों के शुरुआती राउंड इससे पहले ही शुरू हो चुके हैं। इनमें फुटबॉल भी शामिल है। और 24 जुलाई को इसी कड़ी में अर्जेंटीना और मोरक्को के बीच मैच में फैंस ने जमकर उत्पात मचाया। अर्जेंटीना के एक विवादित गोल की वजह से मोरक्को के कई फैंस ने अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकी और ग्राउंड पर पटाखे फोड़कर खिलाड़ियों को डराया। तो ये तस्वीरें उस मैच के दौरान हुए विवाद की है। अब आप इसी का अगला हिस्सा आप देखिए, फैंस ने कैसे मैदान के अंदर कूदकर जमकर हंगामा किया। डर के मारे अर्जेंटीना के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गए। इन उपद्रवियों को शांत करने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ गई। इस अराजकता का नतीजा यह हुआ कि पहले ही दिन यह फुटबॉल मैच कुछ वक्त के लिए रद्द करना पड़ गया। बाद में पूरे स्टेडियम को खाली कराकर इस मुकाबले को दर्शकों के बिना ही पूरा कराया गया। और आपको बता दें कि मोरक्को ने वो मैच 2-1 से जीत लिया। अब आपको स्टेडियम के बाहर लेकर चलते हैं। पेरिस की सड़कों पर किसी भी देश के खिलाड़ी कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा दूसरी तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम भी पहुंची हुई है, लेकिन वहां लैंड करते ही उन्हें जिंदगी का सबसे खराब अनुभव हुआ। यहां अपराधियों ने उनके साथ लूटपाट की, उनकी वैन के शीशे तोड़ दिए, वैन में रखे खिलाड़ियों के जरूरी कीमती सामान चुरा लिए। बाद में खिलाड़ियों के कपड़े और बैग वगैरह थोड़ी दूर पर एक खुली जगह पर बिखरे मिले।